बॉम्बे टॉकीज। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं अभिनेता मनीष वाधवा से फिल्मी गपशप। ये बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। तारा सिंह, बड़े मौके पर आया है तू। आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी और ऐसे कलाकार जिन्होंने बहुत विविधता दी है और अपनी कला का परचम लहराया है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहूं इन्हें, अभिनेता कहूं। अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करें तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने इनकी आवाज सुनी होगी। मुख्य भूमिका के रूप में भी आपने सुनी होगी और बहुत सारे धारावाहिक में देखा है इन्हें आपने। और अभी आजकल बहुत प्रसिद्ध फिल्म, सुपरहिट फिल्म गदर 2 में आपने इनकी भूमिका को सराहा है। जी हां, आज हमारे साथ हैं कलाकार मनीष वाधवा जी। नमस्कार जी। मनीष जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जैसे कि बहुत सारे भूमिकाएं अदा की हैं। वैसे तो आप चाणक्य के रूप में ज्यादा प्रचलित थे, अब नहीं कह सकते क्योंकि नहीं, अभी भी वैसा ही है। आप मानेंगे, मैं कोई भी पोस्ट कहीं भी सोशल मीडिया पे जब हम डालते हैं तो अभी वो पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आप फिर से शुरू कीजिए, हम आपको चाणक्य के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। आज भी इस बात को 12 साल हो गए हैं जी, पर वो आज भी चाहते हैं कि मैं वो करूं। तो बाल आपने जब वहां हटवाया था तो तब से आपने बाल रखा ही नहीं? तब से लोगों ने उगने नहीं दिए। नहीं उगने दिए। कंस तक को गंजा बना दिया। हाँ, ये बात तो है कि आपने उनका भी स्वरूप पूरा बदल दिया। मैंने नहीं बदला, मेरी कोशिश थी कि बस ये, और वो अपने आप होता चला गया। कुछ ऐसे हालात बन गए तो वो चाहते तो थे कि कंस को कंस की तरह जो जैसा देखा है वैसा करें, लेकिन बस वो वैसे हालात बन गए कि विग भी उतर गई और मूछें भी नहीं लगी और वो टेलीकास्ट हो गया और लोगों ने पसंद किया। तो हमारे श्रोताओं ने, हमारे दर्शकों ने उसे खूब पसंद किया, सराहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि गदर 2 में मेजर जनरल हामिद इकबाल के रूप में देखा। पठान में आपकी भूमिका जनरल कादर, उसमें भी जनरल, उसमें भी जनरल, पाकिस्तानी, दोनों जी। एक ही साल में 2 बार पाकिस्तानी बना हूं मैं। अच्छा, एक बात है कि कहाँ आप चंद्रगुप्त मौर्य में जी चाणक्य की भूमिका एक आदर्श के रूप में हम देखते हैं सारे भारतवासी, और मान के चलते हैं कि जो उनके आदर्श थे, जो उनकी बातें हैं, वो हम उन्हें कोट की तरह इस्तेमाल करते हैं और जीवन में कहीं न कहीं उतारना चाहते हैं। फिर उसके बाद ये नकारात्मक भूमिका, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर। ये धारावाहिक भी जो है आपके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, है ना जी। फिर आपने नकारात्मक भूमिकाएं, सकारात्मक भूमिकाएं सभी बखूबी निभाई। खुद आपको कौन सी भूमिका ज्यादा पसंद आती है, सकारात्मक करना या नकारात्मक? मैं कलाकार हूं, मुझे जो भी आप किरदार दे देंगे मैं कोशिश करता हूं कि उसमें अपना 100% दूं। तो हर किरदार मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है, मैं बहुत दिल से करता हूं कोई भी चीज। तो मैं किसी एक कैरेक्टर, किसी एक किरदार का नाम लेकर उसे छोटा या बड़ा नहीं कर सकता। क्या बात है। जाहिर है कि पेशवा बाजीराव में बालाजी विश्वनाथ भट्ट बने हैं आप। सब में आपका चेहरा और सब कुछ ऐसा ही रहा जैसा कि इस समय आप दिख रहे हैं। हाँ, कई बार मूछें लगा दी गई, कई बार एक वो टर्बन जिस तरह से यूज किया जाता है, बट वो जो किरदार है वो आपको, मुझे लगता है कि डेफिनेटली अलग दिखेगा, क्योंकि आप जो किरदार जीते हैं उसके लिए आपकी वेशभूषा तय होती है, लेकिन आपका किरदार है वो हर बार चेंज होता है। मनीष जी, बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, हमारे श्रोता भी उतना ही इंटरेस्ट ले रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हमें लगता है गीत यहाँ सुन लें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सुनिए, मेरा फेवरेट गाना है। कौन सा? हम किसी से कम नहीं का, चांद मेरा दिल। अपने बाल को देखकर तो नहीं कह रहे हैं? उसी को देखकर। ऐसा नहीं है, जबकि मैं बाल थे या नहीं थे उससे पहले से मैं गाना गाता हूँ, बहुत मजा आता है मुझे वो। तो एक लाइन ये सुनाएंगे यहाँ पर? आवाज देखिए आपने? नहीं। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यहीं तुमको
जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। तो फिल्मों की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाणक्य से। जी। जब मिला आपको तो कैसे उसकी तैयारी की, कैसे उसको आपने निभाया? मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था जी। चाणक्य के, तो मैं वहां गया और मैंने ऑडिशन दे दिया। जी। नहीं, सबसे पहले मुझे आपको ये बड़ी हैरत की बात बताता हूँ, वैसे मैंने जिक्र किया है इसका। सबसे पहले ना मुझे धनानंद के लिए बुलाया गया था। अच्छा। और धनानंद का किरदार जैसे ही मैंने वो ऑडिशन दिया, मुझे बाहर निकलने के 20-25 मिनट बाद फोन आ गया कि आप धनानंद के लिए ओके हो गए, आप फाइनल है। अच्छा। इतनी जल्दी कभी किसी ऑडिशन का रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उसके पहले ही ना मैंने एक विलन का रोल यानी मितवा सीरियल में किया था, तो मन में कहीं था कि विलन के बाद फिर से विलन यानी एक नेगेटिव, तो मैं सोच रहा था कि कोई पॉजिटिव रोल आ जाए। मेरी कोशिश होती है जी कि हर बार लोग एक ही किरदार में मुझे बार बार ना एक ही तरह से किरदार करते ना देखें। हालांकि विलन भी 50 तरह से होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सेम। जैसे धनानंद बिल्कुल अलग है। हाँ। और मितवा का बिल्कुल अलग था, पठान का विलन एकदम अलग है, गदर का विलन एकदम अलग है जी। पर मन में था कि चाणक्य भी है और उसमें, और चाणक्य का रोल मुझे अगर मिल जाता तो। कुछ दिनों बाद फिर से मुझे फोन आ गया कि चाणक्य के ऑडिशन के लिए आप आए। उसका मैंने ऑडिशन दे दिया। ओके। अब बीच में 1-1.5 महीने का गैप आ गया। अब 1-1.5 महीने का गैप आया, मैंने कहा शायद दोनों में नहीं हुआ होगा। कॉल तो मुझे दोनों के लिए आ गया था। अचानक मुझे कॉल आता है कि आप आ जाएं, हमने इसका फिर से एक फाइनल मॉक शूट करना है। मॉक शूट मतलब एक फाइनल रिजल्ट, वो देखते हैं कि स्क्रीन पर कैसा लगेगा, ये है वो है। पायलट जैसा बना लेते हैं। पायलट भी नहीं, आप कह सकते हैं सीन प्रॉपर शूट करते हैं। अच्छा। बट स्टूडियो में ही होता है, आप बिल्कुल परफॉर्म बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे वो डायरेक्टर खुद आते हैं। एक उन्हें इंप्रेशन मिल जाता है कि ये ऐसा आएगा बनकर। तो मैंने चाणक्य का जाके वो किया, बोलते आपका चाणक्य भी करेंगे और धनानंद भी करेंगे। अच्छा। मैंने चाणक्य का वो उन्होंने मुझे वो पहनाया क्योंकि मेरे बाल थे, विग पहनाई और मैंने वो शूट मतलब मैंने परफॉर्म कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, वो डायरेक्टर साहब खुद आए थे, भूषण पटेल जी और क्रिएटिव्स भी थे सब वहां। उन्होंने मेरा वो मॉक शूट किया। अब मैं बैठा हूँ कि चलिए अब मुझे धनानंद का करना है, तो बोलते नहीं अब उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा। मन में आया पता नहीं शायद मैंने इतना बुरा कर दिया कि डायरेक्टर ने बोला कि तो चाहिए ही नहीं भाई, निकाल रहा है। बस कुछ दिनों में मालूम हो गया कि चाणक्य कर रहा हूँ। अब चाणक्य मुझे मिल गया। अब होता यह कि चंद्रगुप्त की शूटिंग जो है बड़ौदा में थी। मैं पहुंच गया, मुझे याद है वो दिन 21 दिसंबर शाम को मैं पहुंचता हूं। अब मेरे मन में शुरू होती है बातें कि जब भी रीमेक बने हैं कोई भी सीरियल के, फिल्म के, वो चले नहीं है जी। और चाणक्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने इतना कमाल किया है कि मतलब उनको कोई छू भी नहीं सकता। अब मन में आ रहा है कि मैं बाल भी अपने शेव करूंगा और चीजें भी होंगी। बाल तो मेरे यूएसपी थे, बाल मेरे बहुत सिल्की थे और मुझे बहुत पसंद थे। अच्छा। और लोग भी पसंद करते थे। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। अब मैं थोड़ी तरीके अपना रहा हूं कि मैं कैसे जाऊं यहां से। मैं बोल देता हूं घर में कुछ तकलीफ हो गई है, मेरी तबीयत खराब हो गई है। और 22 दिसंबर 12 बजे मैं पर पहुंचता हूं। 2 बजे का मेरा कॉल टाइम है। वहां क्रिएटिव है, अब जो डायरेक्टर है वैभव,
वो आते हैं और वो कहते हैं, अरे आपने बाल नहीं कटाए, मैंने आपसे कहा था आपको बाल कटाने पड़ेंगे, आपको शेव करना होगा, क्योंकि ताजा ताजा जब आप शेव करते हैं तो वो दिखाई देता है जी। अब मन में मैंने कोई बहाना तो मारना था, मैंने कहा नहीं, मेरा ना मेरी प्रोडक्शन से भी बात चल रही है, वो बात क्लियर नहीं हुई है, तो कोई भी टर्म थी जी जी। तो मुझे 1 मिनट में फोन आ गया कि अरे वो तो हो गई ना, वो आपकी बात हमने मान ली है। मैंने कहा अब क्या करें? अब मुझे बोलते हैं कि आप चलिए सलून जाएंगे, वहां जाकर आपको बाल कटाने होंगे। अब वहां जाते हैं, मैं बैठा हूं, एक फोटो खींचता हूं अपनी बाल के साथ कि भैया इसके बाद तो मन में आता कि कोई बात नहीं, अब कर लो, चाणक्य है ना, 6 महीने में बाल फिर आ जाएंगे, अपनी खेती है, इससे बड़ा रोल नहीं हो सकता जी। सच में इससे बड़ा रोल नहीं हुआ मेरे लिए, मेरी पूरी काया पलट दी, मेरा लाइफ चेंज कर दी उस रोल ने। अब वही आपने जैसे कहा कि 12 साल हो गए हैं अब तक लोगों का बड़ा उल्टा है, मैं बहुत बार ये बोल चुका हूं, कई लोग बोर भी हो गए होंगे कि ये बात उल्टी साबित हुई मेरे लिए कि बाल मुड़ाते ही ओले पड़े यहाँ बाल मुड़ाते ही सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, लोकप्रियता मिल गई, सब कुछ मिल गया, जो आपने सपना देखा होगा वो भी पूरा हो गया जी। अच्छा, ये जब आपने कहा ना कि रीमेक जब भी बनता है तो जाहिर है कि उतना सफल नहीं होता है जी। और फिर जैसा कि पहला वाला बना था तो उन्होंने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, कहना चाहिए कि बिल्कुल आज भी है, वो आज भी हिस्ट्री है जी। डॉक्टर साहब का आप जब भी देखें, मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन अब जो वो मुझे मिलते हैं तो वो जूनियर के नाम से बुलाते हैं, अरे मेरा जूनियर चाणक्य क्या बात है। उसके साथ भी वो कमाल था, मैं कॉलेज में था जी, आप मानेंगे कि देखिए मैंने उस वक्त बाल नहीं कटाए थे, ये भी कमाल की चीज है। मैं कॉलेज में था और हमारे जो डायरेक्टर हैं सगीर सर, वो हमें डायरेक्ट कर रहे थे। सगीर भाई डॉक्टर साहब से जुड़े हुए थे एसोसिएट के रूप में, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से जी। और वो आते हैं कॉलेज में कि भैया कास्टिंग हो रही है, चाणक्य एक सीरियल बन रहा है, मनीष तुम अच्छा काम करते हो, तुम गंजे हो जाओगे, उनके डिसाइपल उनके शिष्य का रोल है। अच्छा। मैंने कहा मैं यार बाल कटाऊंगा, हो ही नहीं सकता। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे कटवाना पड़ेगा, पता नहीं कितने सालों बाद चाणक्य के लिए कटवाने होंगे। देखिए कैसे चीजें जुड़ जाती हैं और कह सकते हैं ना कि उसकी तैयारी वहां से हो चुकी थी। जी जी जी। वाह क्या बात है। जब सफलता मिली तो जाहिर है कि ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट था जी, है ना? बिल्कुल। तो कैसा लगा? ये तो एक ऐसा सवाल है कि मतलब जिसकी आप सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं, आप बयां नहीं कर सकते उसे, बयां नहीं कर सकते। चलिए ये बात तो सही है कि उसको बयां नहीं कर सकते, लेकिन आपकी खुशी का मौका है जी। तो यहाँ पर एक कोई आपकी पसंद का गीत सुनेंगे, पहले 2 लाइन आपसे, फिर हम सुनाएंगे आपको। पता नहीं आवाज किस तरह साथ देगी, अब रियाज तो है नहीं जी। मेरी मम्मी गाया करती थी, बस उनके साथ गा लेता था, तो उन्होंने कहा कि तू सिंगर बनता तो बड़ा अच्छा लगता। मैंने कहा पहले मैं एक्टर बन जाऊं, मैं आगे चलकर देखूंगा। अच्छा, शुरू से यही सपना देखा? मेरे मन में सिर्फ यही था कि मैं यही बनना चाहता हूं और कुछ मुझे आता भी नहीं है इसके अलावा, तो मैं कोशिश करूंगा। 2 लाइनें आप इसके बाद सुना दें। पुराना गाना है जो मैं, मेरे दोस्त लोग जानते हैं, मैं हमेशा गाता हूं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता नहीं क्या गाया मैंने। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा
पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। दोस्तों, मनीष वाधवा जी की पसंद का ये गीत जो अपनी माँ के साथ वो गाते थे, गुनगुनाते थे, आज हमारे लिए गाया है, श्रोताओं आपके लिए गाया है। और बातें चल रही हैं उनके धारावाहिक की, और हमने बात की चाणक्य की भूमिका के बारे में। हम बात कर रहे थे मनीष जी कि आपने बचपन से यही सपना देखा था जी। किस उम्र से सपना ये देखा था अभिनय का? बचपन से ही। अच्छा। मेरे डैड भी इसी लाइन से हैं, तो वो डायरेक्शन में है और वो एक फिल्म बना रहे थे जी, और उन्होंने मुझे हीरो, यानी मेरे मामा जी हीरो थे उसमें, उनके बचपन का रोल दे दिया। और मैं शीशे के सामने खड़ा होकर, वो फोटोज मुझे बाद में हमेशा दिखती रहीं। और सबसे पहले जो मैं स्टेज पर जब मुझे चांस मिला, तो वो हमारे सत्संग में एक, आप बिल्कुल जानते हैं उनको, अब वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही उम्दा कलाकार विवेक शौक जी। हाँ, तो उनके साथ मुझे याद है उन्होंने मुझे डाकू का वो एक गेटअप देकर स्टेज पर खड़ा कर दिया और मैंने रोल किया था। मुझे याद है मैं शायद 4 या 5 साल का हूँ। अच्छा। बस तब से आज वो होते तो आज वो उनको, क्योंकि गदर 1 में वो थे जी, और गदर 2 में मैं, तो हमारे सब बहुत खुश भी होते हैं इस मामले की। देखिए मेरे भाई, बड़े भाई आप मान सकते हैं उनको, तो आज उनकी वजह से मैं इस लाइन में, और मैंने यही सोचा कि मैं यही बनूंगा। और इसके अलावा आप मानेंगे मुझे कुछ आता भी नहीं है। ये तो पता नहीं मैं इसमें कितना कर पाता हूँ, बट इसके अलावा मैं नहीं। देखिए, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जब पसंद करते हैं जी, जाहिर है कि यूं कह सकते हैं कि आपकी कला को सर आंखों पर बिठा रहे हैं, तो जाहिर है कि आप अच्छा ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे करते रहें इस उम्मीद के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत ये बताइए कि उसके बाद वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप इतने अच्छे हैं, आपकी आवाज कमाल की है, सब मुरीद हैं, आवाज से भी पहचाने जाते हैं आप। लेकिन हम बात कर रहे थे धारावाहिक के, उसके बाद फिर किस तरीके से आपकी जो गाड़ी है वो आगे चल पड़ी? मैंने काफी सारे प्लेस किए कॉलेज में, जैसे मैंने बताया, तो काफी अवार्ड्स मिले मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबके लिए एक साथ, यानी जो मैं हमेशा लोगों के लिए जब मैं जाता हूँ कुछ एक मोटिवेशनल कुछ बोलने के लिए या मुझे बुलाते हैं, तो मेरा सबके साथ, कॉलेज में भी लोगों के साथ भी यही होता है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हम किस लाइन की ओर अग्रसर हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमें वहां बढ़ते हुए एप्लॉज मिलते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी बात कर रहा था कि इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस में पार्ट लिया, तो मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले जी। मुझे 5 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, यूनिवर्सिटी बेस्ट एक्टर रहा मैं, मुझे इप्टा से बलराज साहनी ट्रॉफी मिली। तो मुझे लगा कि मैं सही राह पर हूं। अगर हम कोई भी राह, ये नहीं कि आप एक्टिंग की लाइन में, आप किसी भी पढ़ाई में इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप उस तरफ अग्रसर हैं, तो अगर आपको वहां एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आप सही कर रहे हैं, तो आप उस लाइन में आगे बढ़ें, वरना उस लाइन को वहीं छोड़ दें जी। मुझे ऐसा लगता है तभी आप उस चीज की महारत या उस जगह, उस तरफ आप अपना कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप में कुछ गड़बड़ है। हम उसे डेस्टिनी का नाम देते हैं, अरे यार मेरी तकदीर ऐसी थी कि मुझे वो अवार्ड नहीं मिला जी। नहीं, वो कहीं ना कहीं हम से वो गड़बड़ हुई होगी, कुछ कमी थी, कुछ कमी रह गई होगी जी। क्योंकि 99% भी 1% कमी दर्शाता है जी। बिल्कुल। तो अगर हम अपना 100%, हम अपने दिल से जानते हैं कि मैंने कोशिश में क्या सचमुच अपना 100% दिया, अगर हमने दिया है तो फिर कोई ताकत उसे छोड़ नहीं सकती।
तो आपको वो आगे बढ़ाएगी। सही बात है। लेकिन आपका मन जानता है कि मैंने वहां एक चालाकी की थी, चतुराई की थी। तो लेकिन कहाँ मन जानता है लेकिन मानता नहीं है ना। शीशा तो जानता है ना, शीशा जानता है। आप जब देखते हैं अपने आप को, आप अपने आप से आंखें मिला पाते हैं या नहीं मिला पाते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि चतुराई तो चतुराई है। हाँ, मन बड़ा बेईमान होता है, कहता है नहीं बहुत अच्छा गा रहे हो, और 4 दोस्त लोग भी कह देते हैं नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उन्हीं को सुनकर इनको पहचानना पड़ेगा। दिख रहा है यार तू, अरे तू तो बदला, अरे वो क्या दिखता है तेरे सामने, तू तो छा गया, तू तो हीरो बनने लायक है। ऐसा भी बनाते हैं। वहीं ट्रेन पकड़ते हैं, वहीं फ्लाइट पकड़ते हैं, सब अंदर से जाने कि क्या सिर्फ हम सिर्फ दिखने भर से ऐसा कर सकते हैं। मैं अपनी लाइन की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। क्या इंजीनियर मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं या हलवाई हैं या जो क्या मैं उस लाइन पर या उस गद्दी पर सिर्फ सर्विस नहीं, बिजनेस की बात भी कर रहा हूँ। जी। उनका इतना बड़ा बिजनेस है, क्या मैं उस बिजनेस को संभालने योग्य हूँ? जी। तो ये आपका मन जानता है। आत्मचिंतन जरूरी जी, ईमानदारी से। मनीष जी, आप गाते हैं, आपको गाना पसंद है और बचपन से रचे बसे हैं उसी में आप। किस तरीके के गीत आपको ज्यादा पसंद आते हैं? अब आप बोलेंगे कि मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, मैं सब तरह के गाने सुनता हूँ। अच्छा। आप मानेंगे, मतलब हालांकि मेरा जो खुद शौक है वो गजलों का है, और स्लो नंबर्स, रोमांटिक नंबर्स, सैड नंबर्स, उसमें फास्ट भी हो सकता है। अभी दोनों फिल्में मेरी, पठान और गदर, दोनों के सुपरहिट गाने, तो मुझे सारे गाने बहुत पसंद हैं। तो ऐसा मुझे कोई एक स्पेशल एक क्राइटेरिया कि मुझे यही पसंद है, क्योंकि म्यूजिक की थोड़ी बहुत शुरू से उसमें रहा हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर उस पर नहीं जा सकता। तो मुझे सब तरह के गाने पसंद है। मुझको बता दे, जो नसीब में है लिखो, उस शख्स से मिला दे, मिला दे,
एक्टिंग आपने सीखी कैसे? यही थिएटर से करते करते मुझे अपने जो डायरेक्टर्स थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। मैंने पहले उनको कॉपी किया। वो बोलते थे कि पहले हमें सिर्फ कॉपी कर लो। अगर आप कॉपी कर लेते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टर्स के लिए बता रहा हूँ, आप सिर्फ कॉपी कर लें जो आपको बता रहा है जी। क्योंकि ऑडियंस उन्होंने डायरेक्टर को नहीं देखा, वो आपको डायरेक्ट देख रही है जी। आपको मानना होगा चीजों को। आपको जो आपका निर्देशक है, डायरेक्टर है, जो कह रहा है उसे समझना होगा और उसे ज्यों का त्यों मानना होगा जी। वो कहते हैं ना, मैं चाणक्य में ये सारी चीजें बहुत मतलब हमेशा जो अभी अमल में ला रहा हूँ, वो आप जो बातें सुन रहे हैं वो सारी बातें वहां से आई हैं। हम गुरु को मानते हैं जी कि वो मेरा डायरेक्टर है, वो मेरा प्रोफेसर है, वो मेरे ये है। हम गुरु की नहीं मानते। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम मान तो लेते हैं लेकिन उसकी मानते नहीं है। तो ये बात अगर हम उस पर अमल करें तो हम और ज्यों का त्यों अपनी चतुराई के बगैर, जो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जरूर ये सवाल मन में उठ रहा है कि कहीं आपने ये नहीं कहा कि नहीं हम इसको ऐसे करते हैं, आप जैसा बता रहे हैं। देखिए वो इनपुट्स है। अच्छा, वो इनपुट्स हैं, वो हर लाइन में होते हैं और वो होने भी चाहिए क्योंकि आप किरदार हैं, आप कलाकार हैं और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपको ही मिलता है जी। उनके लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड है, वो आपको बिल्कुल देखते हैं। आप अपना इनपुट जरूर दीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि लगना तो यहाँ है, क्योंकि बात क्रिएटिविटी की है तो वो किसी ईगो पर नहीं हो सकती, वो सबको सहमति अपनी दिखानी होगी, तो सहमति से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये बड़ा अजीब सा वो है मामला। ज्यों का त्यों आप पहले मान लें और अपनी स्लेट जो है वो बिल्कुल खाली लेकर जाएं। आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड, मैं तो इसको ऐसे ही बोलूंगा, मैं तो इसको ऐसे ही करूंगा, वो भी गलत है जी, क्योंकि आपने उसको सिर्फ रट्टा मार लिया, आप उसके लिए तोता बन गए। आप जाएं बिल्कुल रॉ, आपने सिर्फ उस चीज को समझ लिया और डायरेक्टर से बैठे और वो जब बताते हैं तो उसको वैसा करें। और आपने उन्हें बताया कि सर इसको मैंने, जैसे मैंने अभी बाहर भी जिक्र किया था आपसे रावण के किरदार के बारे में, तो वैसे ही तो बिल्कुल वो डायरेक्टर को अच्छा लगता है तो बिल्कुल करते हैं, वो बिल्कुल मान जाते हैं और आपकी चीज दोनों की मिलीजुली जो है वो सामने दिखाई देती है और फिर सर्वोत्तम निकल कर आए, जो सबसे अच्छा है वही करना चाहिए। बिल्कुल, तो सही बात है कि अपनी किसी भी एक विचारधारा पर नहीं हो सकती, स्टिक नहीं करना ना, चाहिए। तो वो उनको होना चाहिए, ना होना चाहिए, ना आपको होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आप वैसा ही कीजिए तो फिर आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। हाँ, फिर क्योंकि चीज उनकी है, हाँ चीज उनकी और उन्होंने उस चीज को पूरा देखा है, अपने कैनवस पर देख रहे हैं, वो कैनवस पूरा देख रहे हैं, पूरी फिल्म देख रहे हैं, आप उस शॉट को देख रहे हैं जी। तो मतलब तो उनका आया कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उनका विजन ज्यादा चौड़ा है, बड़ा है, विस्तृत है। तो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, जब मुझे बलराज साहनी ट्रॉफी मिली, जब नाटक खत्म हुआ मैं बैठा हुआ था बड़ा हताश सा, दीवार के कोने में ऐसे बैठा हुआ था कि आए डायरेक्टर साहब शिवदास घोड़के जी आए, बोलते हैं क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठे हो? मैंने कहा सर सॉरी, मैं ऐसा जैसा आप चाह रहे थे वैसा कर नहीं पाया। आप मानेंगे वो मुझसे नाराज हो गए। क्या करना चाहते थे तुम और क्या करना था, मुझसे बात मत करना। मैं और ज्यादा वो हो गया कि एक तो मैंने काम अच्छा नहीं किया, ऊपर से वो कह रहे हैं कि आप मुझसे बात भी मत करना। अब आप मानेंगे सारे अवार्ड्स अनाउंस हो रहे थे और जब फाइनली मेरा नाम अनाउंस हुआ तो उन्होंने मुझसे बाद में कहा कि ये ट्रॉफी इसलिए मिली है कि तुमने मेरी बात सुनी। क्या बात? मुझे उस कैरेक्टर के लिए 60% ही चाहिए था। जनरली हम एक्टर्स ये सोचते हैं आज तो मैं फाड़ दूंगा, आज मुझे लाइंस मिली, आज तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। ऐसा नहीं है, जितना उस किरदार को चाहिए वो डायरेक्टर को पता है। क्या बात है, उतना ही कीजिए। हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैं तो आज दिखा दूंगा सबको, नहीं नहीं नहीं, उतना ही करना है भाई जितना डायरेक्टर चाहता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल कहना चाहिए कि एक कला का मर्म आप बता रहे हैं, उसकी बारीकी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। ऐसा तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, और वो आपने और शायद आपके निर्देशक सबने मिलकर इसको किया। अभी जैसे आपने रावण का जिक्र किया है तो उसकी चर्चा करते हैं कि कैसे उसको आपने इस तरीके से नया स्वरूप देकर और नया स्वरूप एज इन, देखिए जब मुझे रावण के लिए कॉल आया ट्रायंगल फिल्म से, निखिल जी का हर हर महादेव, ये देवों के देव महादेव सुपर हिट सीरियल रहा है उसके लिए, और उसमें कहा कि शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं, उसके लिए आपको बुला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि एक तो भक्त, अब यहाँ रावण ऐसा नहीं है। दूसरा रावण जो मैं सोचता हूं, जो उन्होंने भी सोचा हुआ था सेम, कि रावण जो चारों वेदों का ज्ञाता है, जो इतना महापंडित है, मतलब वो सब पर पूरी दुनिया पर शासन कर रहा है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र लिखा है उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, वो सिर्फ देख भर भी लेगा तो शायद सामने वाला मर जाएगा, तो वो बिना बोले और जोर जोर से ठाके मार के हंसने से रावण नहीं हो जाएगा, जो मेरी सोच थी। वो तो सिर्फ उसकी जो उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी सिर्फ आंखें, या सिर्फ हो सकता है कि बाकी लोग 100 लाइनें बोलते होंगे, रावण सिर्फ 1 लाइन बोलेगा, क्योंकि फाइनल लाइन जो है, जजमेंट सिर्फ 1 लाइन का होता है। तो जब मैंने ये बात निखिल जी से कही, उन्होंने कहा बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सोचा है, और मैंने भी यही सोचा था कि हम रावण को इस तरफ चेंज करते हैं, क्योंकि रावण को अब तक हमने जो देखा था वो
पहले जो रामलीला में या बाहर ग्राउंड्स में या स्टेज पर किया जाता था वो लास्ट रो तक पहुंचने के लिए और रावण को एक अलग रूप दिखाने के लिए कि रावण की मूछें होंगी, रावण ऐसा होगा, रावण जोर जोर से बोलेगा, तभी राम और रावण में आप एक अलग अलग वो एक देख पाएंगे, अंतर महसूस कर पाएंगे, बहुत दूर से देखते थे जी, लोग, और तब शायद माइक्रोफोन वगैरह भी नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे। आपको सिर्फ आवाज अपनी पहुंचानी और आवाज भी वैसी चाहिए होगी, तो और संगीत भी नहीं होता था तो हंस के उसको एस्टैब्लिश जी बिल्कुल सेम कंस में भी हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बेशक खूबसूरत हो सकता है, बहुत सुंदर हीरो की तरह हो सकता है, नायक की तरह हो सकता है, आपके जो कर्म है वहां राक्षसी चाहिए, वो रावण और कंस बनाता है। जो आज की डेट में भी हैं, हम शक्लें बहुत अच्छी लेके चलते हैं, हमारे अंदर क्या है हमें नहीं पता। हम तो सब एक जैसे दिखते हैं जी, उस वक्त भी सब एक जैसे ही दिखते होंगे जी, लेकिन हमारे जो कर्म है वो उन्हें राम और रावण बनाते हैं, सुर बना देते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पर कैसे समझौता हुआ, या जब आपने कहा तो किस तरीके से उसको स्वीकार किया गया और कैसे ये स्वरूप हम लोगों के सामने आया? तो बिल्कुल उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे एकदम। और वैसे भी यहाँ तो अभी वो शिव जी के भक्त हैं तो हमें ज्यादा वो उतना लाउड चाहिए भी नहीं, और जैसा आप कह रहे हैं इसको वैसे ही हुआ और ईश्वर की कृपा है कि बहुत सराहा गया वो जी। मुझे हालांकि थोड़ा सा इस बारे में फील भी होता है कि मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया था और मुझे वो छोड़ना पड़ गया। किसी और ने बाद में उन्होंने मेरा इंतजार प्रतीक्षा भी की कि मैं फिर से आऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरा जो वजन है बहुत गिर गया था और मैं बीमार हो गया था। लेकिन जितना मैंने किया उसके लिए मुझे बहुत तारीफ मिली, बहुत प्रशंसा मिली। जी। चलिए, बात बहुत रोचक चल रही है, यहाँ पर कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? एक गाना मैंने आपको कहा ना कि मेरे एक दोस्त हैं, हम साथ में मिलके जैसे वो अजय गाते हैं तो वो हम एक गाना साथ में गाते हैं। एक लाइन वो गाता है, एक लाइन मैं गाता हूँ, एक लाइन वो गाता है। तो वो गाना है आशिकी फिल्म का, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो वो गाना बड़ा मजा आता है गाने में हम लोगों को। हालांकि वो अजीब था, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था और बाई चांस की बात है हम माइक पर थे और दोनों ने एक लाइन करके गाई। अच्छा। बिना किसी प्लानिंग के, और एक लाइन वो एक लाइन में, और सेम उसमें, और अच्छा से वो उसमें बच जाता है वो गाना। तो फिर हम लोग अक्सर वो गाना बाद में रिपीट करते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत यहाँ पर। जी। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मेरी भूल थी, मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुरावत, जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत। अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी ले
लेंगे हम। कंस में भी ऐसे ही हुआ, वो कैसे फिर तैयारी हो गई उसकी? सेम वही मैंने जैसे बताया कि उसमें वो उन्होंने कहा कि बाल लगाएंगे, मूछें लगाएंगे, कि मैंने कहा कि आपने फिर तो मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी पहचान तो अभी फिलहाल जी, अभी फिलहाल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। अभी भी कोई बोलेगा जैसे मेरे बाल तो पूरे हैं, जैसे शेव करूंगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो पूरे बाल आ जाएंगे। तो जैसा जिस किरदार में मैं सूट कर जाता हूँ, अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है कि मैं अभी इसी ऐसे ही लोगों को समझ में आ रहा हूँ। आगे जैसे आएगा तो वैसे कर लेंगे। तो कंस के लिए आपने क्या कहा? कंस के लिए मुझे उन्होंने कहा था कि हमारा कंस जो है बहुत एंटरटेनिंग है जी, बहुत मजाक करता है, बहुत वो है जो बार बार अपने राक्षसों को भेजेगा और हर बार वो हार कर आ जाएंगे, फिर कंस हताश बैठा हुआ, फिर वो श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजेगा, फिर कुछ होगा। तो हमारा ये 4 से 6 महीने का ट्रैक होगा, लेकिन हम उसको एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को मजा आए, वरना वो सेम 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 और लोग देख चुके हैं, वो रिपीट लगेगा। एक ऐसा कंस जो गाना भी गाता है, जो कविताएं पढ़ता है, जो नृत्य भी करता है, जो मजाक भी करता है, जो बातें करते करते सीढ़ियों में बैठ जाता है, रोने लग जाता है, वो इस तरह का मजेदार कैरेक्टर करते करते मुझे बहुत मजा आया। तो मुझे भी अपने अंदर एक अलग कलाकार ऐसा दिखाई दिया कि अच्छा, इस तरह की कला, इस तरह का किरदार भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि चाणक्य के बाद लोग मुझे वो गंभीर और उसी तरह से देख रहे थे। सकारात्मक बेशक ना हो, बेशक वो विलन हो, की तरह हाँ, लेकिन उपदेशक ये मेन है, ये हर जगह अपनी भाषण देगा, अच्छा लगेगा, हमेशा ज्ञान ही मतलब इस तरह से करेगा, जो इतना मस्खरा है, जो इस तरह से बातें कर सकता है, उस तरह से एक करना। तो मुझे कंस में समझ में आया कि मैं इस तरह का कोई किरदार कर सकता। तो वो 2.25 साल तक चला। हाँ, वो तो बहुत लंबा चला, लेकिन मूछें आदि भी लगाने के लिए आप तैयार नहीं हुए? मूछें लगाते, वो जब गम लगाते हैं ना, मैं बताऊं, वो आदमी थोड़ा सा बंध जाता है। यहाँ तो आपकी अपनी मूछें हों, और वो सीरियल में क्या आपको वक्त नहीं मिलता है, बार बार मूछें लगाने से आप थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, चिपका रहे हैं, मेकअप आएगा वो, क्योंकि निकली हुई मूछें खराब लगेंगी। मतलब जब आप हंसेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, आप मस्ती करेंगे, लेट जाएंगे, बैठेंगे, तो मूछें, विग आपकी हिलेगी बार बार, और थोड़ी गर्मी उस तरह से, यानी हर मौसम में आपको करना है, तो आप थोड़ा से इरिटेट भी हो जाएंगे और आपको एक एंटरटेनिंग चाहिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको धीरे धीरे हटा दीजिए, मत रखिए। पहले वो नहीं माने, फिर जैसे ही उन्होंने फाइनल देखा, वो प्रोमो की डेट्स आ गई थी और वो हुआ, तो कमाल ही हो गया, और मुझे अवार्ड्स भी मिल गए उसके। तो
तो बता दीजिए कौन कौन सा अवार्ड? मुझे आईटा अवार्ड मिला, उसके लिए गोल्ड अवार्ड मिला, जो टीवी के लिए बड़े अवार्ड्स हैं। जी, सम्मानजनक ये पुरस्कार हैं जिससे आप सम्मानित हुए। जाहिर है कि आपकी जो भूमिका थी और जो आपने अपना इनपुट डाला उसमें, शायद इसकी वजह से हुआ, फिर भी आप कहेंगे कि 100% नहीं हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि 100% होता रहे, फिर भी देखने के बाद लगता है कि नहीं, इसको और किया जा सकता था। देखिए, कलाकार कभी सेटिस्फाई नहीं होता। हर कला का जो है ना यही होता है कि इसमें और कुछ हो सकता है, बिल्कुल, कोई भी कला हो। खैर, फिलहाल एक बार फिर हम किसी गीत की ओर चलते हैं। मनीष वाधवा जी ने मंच पर भी गाया है। जी, मैंने मंच में, कॉलेज में भी गाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से जो हमारी बातें नहीं, आप ऐसा है कि उसके बाद में जब मंच पर गाया है आपने, तो वो कैसे छोड़ेंगे? कॉलेज के समय की याद कर लेते हैं ताजा। कॉलेज के समय में भी गाया, फिर अभी भी मंच पर कुछ ना कुछ, कभी ऐसा कुछ प्रोग्राम आ जाते हैं तो मैं कर लेता हूँ। जी, लेकिन अब मेरा वो रियाज वैसा रहा नहीं, तो पता नहीं वो नहीं। आप देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र हैं, आपके साथ कोई प्रतियोगी नहीं है। नहीं, प्रतियोगी ना सही, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं वो ये ना कहें कि भैया चलो इसको चैनल को चेंज करो, क्या सुन रहे हैं हम। देखिए मनीष जी, जो आपकी कला है, जिसके लिए आप लोगों ने सर आंखों पर बैठाया है, लोग आपको पसंद करते हैं जी, वो मुख्य है, और ये आपका जो है ना साथ में है जी। तो ये बोनस के तौर पर आगे चलकर जरूर गाना चाहूंगा जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा। मैं क्या बात है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी, मम्मी ने सीखा था जी, और उन्होंने कहा था कि तूने तो सीखा भी नहीं है, पर तुझे ये अंदर से मिल गया, पहले से मम्मी से मिल गया। हाँ, तो क्या बात है। हम लोग, आप मानेंगे, पूरी रात बैठकर गाया करते थे। और उन्होंने जो लास्ट वर्ड्स भी कहे मुझे, वो मैं अभी भी थोड़ा सा वैसा हो जाता हूँ कि जब मैं जाऊंगी ना, तो मेरे साथ जब मैं बैठी वहां पे होंगी, तो मेरे गाना, आप मानेंगे, मैंने 2 लाइनें तब भी गाई। अरे तो वो अभी भी मैं कुछ एक गाने ऐसे गाता हूँ तो वो आंखें भर जाती हैं, गला भर जाता है। जाहिर है जी, क्योंकि माँ की बात है और माँ पसंद करती थी जी। चलिए, बचपन में जो गाते मम्मी गाते थे, मम्मी गाते थे, मैं वो 2 लाइनें आपके सामने। स्वागत है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर ने नजर से। वाह, नजर ने नजर से, नजर ने नजर से, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश, रहे दोनों खामोश, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली।
अजब हाल है अपना दीवानगी में, दीवानगी में, दीवानगी में। अजब हाल है अपना दीवानगी में, अजब हाल है अपना दीवानगी में। कहीं दिन गुजारा, कहीं रात कर ली, कहीं दिन गुजारा, कहीं रात कर ली। रहे दोनों खामोश, रहे दोनों खामोश, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। वैसे सच बताऊं जी, इतना अच्छा आपने गाया है और ऐसा ठहर के गाया है कि इसका जैसे कुछ बात करने का दिल नहीं करता है, लेकिन अभी ये नौकरी करना। ऐसे ही मतलब 1 महीने के आसपास एक मेरे सर थे, वो अब रहे नहीं, गोपाल वर्मा जी। तो मम्मी ने मुझे, वो आते थे हमारे घर पर, सुनते थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझसे थोड़ा सा सीख ले भाई, मतलब थोड़ा सा बैठ जा, थोड़ा रियाज कर। सीखना नहीं है, रियाज कर और ये खुल जाएगा गला, थोड़ा रवा हो जाए बस, बहुत खुल जाएगा गला। और तो मैंने उनसे से वो सीखा था। सर मेरे गाते थे वो, कमाल की गजल है, उससे मुझे ट्रॉफी मिली थी जो, वो गजल आई नहीं मार्केट। सर कौन से? गोपाल वर्मा जी, वहां से वेस्ट बंगाल से थे वो। आज से मैं अपने ख्वाबों को जाने मन ताबीर कहूंगा। आज से मैं अपने ख्वाबों को जाने मन ताबीर कहूंगा। तुम भी मुझको हो, तुम भी मुझको रांझा कहना, मैं भी तुमको हीर कहूंगा। आज से मैं। बहुत अच्छे बोल हैं, आशार बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं इसके। अरे वाह। 1-2 गजलें हैं मैंने कॉलेज में गाई, मुझे उसके लिए गजलें बाहर ट्रॉफी मिली। क्या बात है। तो एक महीने के अंदर ही मैं यूनिवर्सिटी में गाने चला गया। सब मम्मी आपको दे कर गई हैं? मम्मी दे कर गई है। गजल आपको गाना ही चाहिए। जरूर गाऊंगा कुछ ना कुछ। वाह क्या बात है। तो इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही आपकी गजलें सुने, गजल नहीं गजलें सुने ढेर सारी। हालांकि मेरी आवाज और गला बिल्कुल अलग, क्योंकि अभी वो थिएटर करते करते और वो घसते घसते आवाज थोड़ी सी भारी हो गई। अदरवाइज मुझे पहले बोलते थे वो कौन से सिंगर हैं जी, तलत अजीज। हाँ, तो बड़े गुड लुकिंग गाए और बोलते यार आवाज भी एकदम मीठी है और बोलता भी वैसा। मैंने कहा यार मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ मैं। लेकिन देखिए ये आपकी मौलिक आवाज है और आप इसमें भी गाएंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा। बात तो सुर की है जी, और लगन की बात है जी। बिल्कुल, सुर अगर सही लगते हैं तो फिर आवाज तो कोई मायने नहीं रखती है। हाँ जी। देखिए उषा उत्थुप जी ने स्थापित कर दिया कि हर तरीके की आवाज जो है वो गाई जा सकती है। तो मम्मी यही बोलते थे कि बिना सीखे भी सुर तेरे भटकते नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत ठहराव है, बहुत ठहराव है। चलो लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि एक्टिंग से आपको बिल्कुल समय न मिले और आप जी बिल्कुल तरीके से एक्टिंग करते बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, मैं तो ये खुद चाहता हूँ क्योंकि मेरा पैशन वही है जी। चलिए फिल्मों की ओर चलते हैं जी। लेकिन उससे पहले चाणक्य सीरियल में अगर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि उसकी शूटिंग और उन सब का क्या अनुभव रहा आपका? मैं बताऊं, उस वक्त जो प्रशंसा मिली है जी, हम बड़ौदा में शूट कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे कहा, वहां पर कुछ ऐसे ऐसे लोग आते थे मिलने के लिए। एक बार जजेस की पूरी टोली, जजेस जो मुझे लगता है राजकोट से थे शायद, या पता नहीं, मैं शायद जगह मिस कर रहा हूं, वहां से आए और वो सब लोग ये बोल रहे हैं कि हम सब बैठकर आपका शुक्रवार और शनिवार ये एपिसोड देखते हैं और संडे हमारी मीटिंग होती है कि क्या क्या हुआ, चाणक्य ने क्या क्या बातें की, तो हम क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे अगले हफ्ते जो हमारे जजमेंट में कहीं ना कहीं जो दिखना चाहिए, जो बिल्कुल सही है, काम आएगी। आप मानेंगे इस तरह की चीजें हुई उस वक्त। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री से कितने लोग, मतलब कितने बड़े बड़े लोग, चाहे वो नाना पाटेकर साहब रहे हों, गुलजार साहब रहे हों, उन्होंने सबने सीरियल देखा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, और लोगों ने बहुत सब
बहुत बड़े बड़े लोग जी जी। और इतनी प्रशंसा, इतनी सारी चीजें, हमारे पास लेटर्स आते थे लोगों के, मिलने आते थे लोग हमें स्पेशल, वो अनुभव आज तक नहीं हुआ। वो सीरियल जब अचानक बंद हुआ जी, क्योंकि चैनल बंद हो गया था, सीरियल पूरा नहीं हुआ था जी। उसके बाद एकमात्र सीरियल है जिसके लिए रैलीज निकली हर शहर में कि इस सीरियल को फिर से शुरू किया जाए जी। बस किसी कारणवश वो शुरू नहीं हुआ, जबकि डेट्स आ गई थी किसी और चैनल पर कि हम शुरू कर रहे हैं, मुझे बुला लिया गया था कि हम फिर से शुरू कर रहे हैं। आज भी लोग वेट करते हैं कि वो सीरियल पूरा किया जाए। चलिए, वो सीरियल की इतनी बात चल रही है तो उसके 1-2 डायलॉग अगर आप सुना देंगे तो अच्छा लगेगा हमें। चाणक्य की लाइन पता नहीं मुझे कितनी याद होंगी, ज्यों का तो नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा जो हम सबके लिए है, जो हम लोग आज की डेट में, जो कि हम ये मोबाइल पर और डिजिटल और सोशलाइज बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, हमें बाद में हमें लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, तो उस पर जो मुझे आज भी लगता है कि जो हमें फॉलो करना चाहिए वो है कि सरल मार्ग लुभाता अवश्य है, पर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। पर ये अवश्य नहीं कि भटक जाए, हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1% वो संभावना होती है कि आप पहुंच जाएंगे, बट वो लुभाता है पर जरूरी नहीं कि पहुंच जाएंगे। पर कठिन मार्ग जो अवश्य आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है, वो दिखता कठिन है, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, जो हम हार मान लेते हैं कि नहीं ठीक है, इजी मार्ग, इजी अपनाते हैं कि 10 मिनट में जो खाना बन जाए वो ले आओ, लेकिन जो 2 घंटे में खाना बना है उसका टेस्ट बहुत ज्यादा होता है, जो पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल खाने के उसमें है, लेकिन सभी चीजों के लिए अगर माना जाए तो कठिन मार्ग आपको लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। क्या बात है, और आप उसे ही अपनाते हैं। बिल्कुल, और लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर आप उसके लिए अपने जी जान लगा दीजिए, अपना 100% दीजिए। अगर आपको पता है कि आपने, जैसे एक स्टूडेंट होता है उसको पता है कि मैंने आज एग्जाम दिया और मैंने कितना अपीयर किया है, घर पर आकर बोलता है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है लेकिन उसका मन जानता है कि उसके मार्क्स कितने आएंगे। नंबर कुछ माँ बाप बोल रहे होंगे अरे 98-99% तो ले ही आएगा मेरा बच्चा, आज तो ये अंदर से जानता है कि मुझे 70 से ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे 2 सवाल छूट भी गए थे और बाकी मैंने कहाँ गलतियां की हैं। फिर बाद में वो डेस्टिनी है कि हमारे जो टीचर का ध्यान नहीं रहा, सेम चीज ऐसे ही है। तो अगर हम अपना 100% दें, मतलब बिल्कुल लग जाए उसके लिए, कि मतलब अपने आप को झोंक दें उसके लिए, फिर विजय माला आपके गले में जरूर आए। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजय भव।
जल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के लगन कहे विजय भव। आप सुन रहे थे अभिनेता मनीष वाधवा से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।